कि वर्षों के बाद 12 वर्ष के बाद
मेरा दामाद बने और जल्दी वापस घर आए। वनवास भोग के 12 साल वापस घर आए और खुशी का माहौल था। जो राजा इंतजार कर रहा था कि बावर्ची कब आए, हम वापस कब लौटे, और मन में प्रश्न था उसके कि राजा ने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। स्वयंवर का उद्देश्य मुझे भी यहाँ बुलाए, लेकिन ऊंचा करके राजा अब राजा और राजा समाचार मिलता है। दोनों राजा मिलती कि हम वापस लौटना चाहते हैं, हमारे गवर्नमेंट वापस क्या वापस लौटना चाहते और इसीलिए राजा रानी और रानी और राजा नट कहाँ पहुँचे। राजा को हाथ जोड़ के राजा को कहते हैं कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए और राजा के सामने आज्ञा दो, हमें वापस लौटना है, आगे जाना है, हमें वापस आते हैं। राजा बेटा हम आपसे कहना चाहते हैं, प्रश्न आपके प्रश्नों का जवाब भी मिल जाएगा। मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, उसका भी जवाब देंगे और जरूर देना। राजा को कहना चाहते हो तो राजा कहता है, देखो राजा तुम जिस बावर्ची को लेकर आए थे वो कोई नहीं, अयोध्या नरेश राजा धन ये राजा के सचिव क्या बात कर रहे हो आप? अयोध्या का नरेश बावर्ची हमारे यहाँ बावर्ची बन के बात कर रहा है क्या? हाँ हाँ, इससे देखने तो लगता नहीं है कि वो कोई राजा है। फिर पूरी घटना सुनाई जाती है, शिवन में काम कर दिया था, क्या हुआ, कैसे हुआ, और पूरी घटना के बाद राजा शर्मिंदा हो जाता है। मैंने राजा से बावर्ची का काम किया, राजा उनका नरेश से मैंने अपने यहाँ नौकर बना के रखा और अपने आप को शर्मिंदा हो गया और एक तरह खुशी भी होती है कि 12 साल बाद राजा भी अपना दामाद मिला। और जिससे मैंने एक प्रश्न था कि स्वयंवर का नाटक क्यों रहता है? राजा कहता है, इसका भी हम जवाब देना चाहते हैं कि स्वयंवर, अगर मैं स्वयंवर का योजना नहीं बनाता तो आप यहाँ आते ही, और उसके साथ राजा रन रहा कि ये विद्या वो ये भी जानता था कि वो इतनी तेज गति से कैसे वहाँ पहुँचा जाए, इसके सिवा ये विद्या कोई नहीं जानता था और हमें देखना था कि यही राजा है, इसीलिए हमने स्वयंवर का पूरा हम इसके लिए तुझसे माफी मांगते हैं, क्षमा करो। अगर मैं वो बहाने से बुलाता तो आप अकेले आते, इनको नहीं किया। तो राजा कहता आपकी बात सही है, अगर दूसरे कारण से हमें बुलाया जाता तो हम दूसरे मंत्रियों को लेकर आते, दूसरी सेना लेकर आते, उनको थोड़ी काम, लेकिन हमें तो हमारा दामाद को सुनना था, इसलिए हमने स्वयंवर का योजना बनाई और आपको उसी यहाँ बुला नहीं की, लेकिन योजना कराई। अब राजा बड़ा होता है और अयोध्या नरेश नर के पास जाता है, बार बार कहता है मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, तुम्हें बावर्ची बना के मैंने अपने महल में रखा, नौकर बना। तो नरेश कहता है आपकी इसमें कोई गलती नहीं, मैंने अपनी पैसा
पाई थी। अगर मेरा लोग देखा तो राजा नल तो शायद उस समय की परिस्थिति ऐसी थी, मेरी हालत ऐसी थी, ना तो आप मुझे पहचान पाते, ना मुझे रहने के लिए कोई स्थान मिलता, तो मुझे अपनी परिचय छुपाना। आज राजा वहां से आज्ञा लेकर चला जाता और यहाँ पे वापस योजना बनाई जाती है कि हमारा अयोध्या वापस कैसे मिला है। राजा यहाँ पे अयोध्या नरेश और वो राजा भी कहते जाता, जब भी जरूरत हो मुझे याद करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। तो उनसे भी समाचार भेजते, अगर इनकी परिस्थिति बढ़े तो क्या तुम हमारा साथ दोगे? राजा जी का हमेशा के लिए जब भी आगे जरूरत हो उन्हें याद करें। और तीनों मिल करते हुए अयोध्या से और अपना राज्य वापस ले। और राजा रानी अपने राज्य में लोग जाते अयोध्या और अपने राज्य बात संभालना चालू करते और हर कार्य में आज कुछ भी बात होता तो राजा धनवंतरी से पूछता, क्योंकि उसके 12 साल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका था और 12 साल वो अकेली रहती आई जंगलों में, तो हर कोई छोटी से छोटी बात उससे जाते पूछता, उससे उससे बात अब इधर समय बीता जा रहा, साधु साथियों का आवागमन हो जाता अयोध्या और ऐसे करने की तो कह रहे थे धार्मिक थी, तो जब उसे पता चलता कि संत पधारे हुए हैं तो दर्शनार्थ राजा को लेकर कौन करता, राजा के साथ दर्शन करते और उसको बचपन से धार्मिक थी तो उसके मन में विचार आता है कि कितने जन्म मरण हो गए, कितने भाव से नहीं भटक रही और मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, संयम की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। अब उसके मन में संयम की भावना है। वो राजा मेरे से बात करते हुए कि मैं संयम ग्रहण करना चाहता, देखो कितने भाव से हम भटक रहे हैं और कितने भाव हो गए और कितने भाव और भटकेंगे, इससे अच्छा हम संयम ग्रहण करते हैं, कम से कम इस जन्म मरण से तो मुक्ति मिल जाए। उसका कोई उत्तर नहीं देता और अगले दिन वापस राजा ने तो महारानी दोनों कौन जाते हैं राजा के पास, साधु संतों के पास, संतों से पूछते हैं हमारी एक जिज्ञासा दूर करो। अपना प्रश्न रखते मुनिगण, इस वर्ष इस जन्म में हमने और पूर्व जन्म में कितने पाप किए थे, कौन से पाप किए थे, तो हमें 12 वर्ष का वनवास घूमना पड़ा, मेरे पति से मुझे अलग रहना पड़ा, जंगल घूमना। आप कृपा करके बताने का प्रयास और ज्ञान करते और अपना ज्ञान से ज्ञान दिलाते घटना को देखते और कहते हैं इसलिए तुम दोनों राजा रानी से और एक दिन तुम दोनों वन के लिए निकल रहे थे और वहां पे एक साथ मुंडन किया हुआ था, वो ध्यान में खड़े हुए, तो तुम दोनों ने कहा, जब हम निकल रहे थे उनको देखा तो तुम दोनों ने कहा हमारे दर्शकों हो गया, ये मुंडन किया हुआ आदमी बाहर से आके खड़ा हो गया, कौन है ये? और फिर ट्रेनिंग को बोलते बंदी बना 12 घंटे तक आप लोगों ने उसे बंदी देखा और बार बार उनके कहने का
लोगों ने इसकी सुनवाई नहीं की बिल्कुल। और जब 12 घंटे के बाद आपने उसकी सुनवाई, आपने उसकी याद की, उसी के कारण चलो इस जन्म में तुम्हें 12 वर्ष वन गमन करना पड़ा। अब राजा की आंखें खुल गई। राजा भी सोचता है, देखो इस भाव में हमने इतना बड़ा पाप किया, 12 घंटे के मुनि को हमने बंदी बनाया, उसका 12 वर्ष तक कभी इस भाव में होगा। ऐसा जीवन का क्या मतलब? मुझे भी इस संसार से मुक्त होना था, मुझे भी जन्म मरण से मुक्ति मिली। संसार में पता नहीं कि कितना दुख है, सब सबसे दुख है, फिर भी मोह नहीं होता। अनेक तो देखा जाए कि बेटे अपने माँ बाप को नहीं रखते, फिर भी माँ बाप मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, खाना तो उसे पूछते भी नहीं है, माँ बाप घर में होते तो पूछते भी नहीं है, फिर भी माँ और कि मेरा बेटा मेरा बेटा। लेकिन इतना दुख देख लेने के बाद उनका मोह नहीं, एक छोटी सी बच्चा भी सुना देता, एक माँ उनके 3 लड़के थे और एक बड़ा बेटा ऐसे चंद्र मुसलमान था, कोई कमाता नहीं था, और दोनों बेटे अच्छे कमा रहे थे, दोनों परदेश चले गए, अच्छे कमा रहे थे। अब माँ सोचती है कि मेरा बेटा भोला है, कमाता तो है कुछ नहीं, अगर मैं इसे सोच के उसको बेटे के पास जाऊंगी इसका क्या होगा, ये कैसे खाएगा कैसे पीएगा। और दोनों की शादी हो गई, बड़े वाला कुआरा ही। तो माँ कहती है कैसे भी करके शादी तो करनी है, चाहे कमाओ नहीं कमाओ, मैं हूँ करके दोनों की डाले क्यों डाले। तो माँ दूसरी घाट की लड़की की शादी करवा देती और उसका घर बन जाता और 10 साल हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं लोग। उसके बाद अब माँ को कोई पूछता समाजा तो बिल्कुल खाए हो, और धीरे धीरे करके माँ के देने बेचने लग गया, जमीन बेचने लग गया, खाकर थोड़ा थोड़ा करके सब बेचने। और माँ बोलती है कम से कम तुम तेरी पत्नी के बातों में मत कहा, थोड़ा कुछ काम कर ले, अब बच्चे हो गए, बच्चे भी बड़े होने वाले हैं, कब तक बैठे बैठे पाएगा। 4 कभी नौकरी करता है, 5 बजे वापस आ जाता है, किसी बड़े को कोई रखता नहीं भेजा कर। और पत्नी भी कोई काम नहीं करती थी, घर का काम करती थी। अब धीरे धीरे करके माँ ने खा जो पूरा खत्म कर दिया, अब घर एक बचा हुआ। दोनों बेटों ने कहा माँ हमारे साथ आ जाओ, तो माँ के शहर में मेरा मन नहीं लगता, और यहाँ पे बेटा ना तो खाने को पूरा खाना देता है, ना उसका दवाया जाता है, ना कोई ध्यान रखता है। और बेटा जब आधा घंटा नहीं खाना खाता है तो माँ 7 और बोली मेरा बेटे को खाना डाला नहीं, क्या कर रही थी, काम तो बाद में नहीं हो जाएगा, मेरे खाना डाल दे। और बेटा वहां तो पूछता नहीं तुमने खाया नहीं, फिर भी माँ मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा मरते बेटी हो गई तो मुझे मेरा बेटी की वो और बेटा ना तो आपके पानी पूछता है, ना खाने के लिए पूछता है, ना दवाई के लिए पूछता है। माँ तो एक तरफ चल रही, बहू ना पूछती है, ना पोता पूछती है, फिर भी माँ कहती है मेरा बेटा मेरा। तो इस वो नहीं पूछता है लोगों का, चाहे कुछ भी हो जाए, घर में ही पूछता है वो नहीं। तो
राजा और रानी के मन में की भावना नहीं कि हमने कितने बहुत तक दुख भोग के आ रहे हैं संसार के जीवन मरण से, अब हमें जीवन मरण की राजा नर दमयंती को कहते हैं, ठीक है तुम कहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ विकसित होना चाहता हूँ। हम दोनों अपना राज्यपाल अपने पुत्र की तौर पे विकसित हो जाए और यहाँ पे दमयंती बेटी अपनी अच्छी तरह से कसौटी कर साधु जीवन इतना आसान नहीं थी, राज्य चलाना तो बहुत आसान नहीं, साधु जीवन इतना आसान नहीं, घर में उतर के सब सहन करना पड़ेगा, भूख भी सहन करनी पड़ेगी, कभी आज मिले नहीं मिले उसकी भी सहन करना पड़ेगा। राजा ने देखा मैंने 12 साल बनने की तो निकाले, बाबा जी बनने की तरह तो मैं सब शेयर करने के लिए तैयार, फिर भी कुछ दिन आप अपने आप को अच्छी तरह से तैयार कर, मैं भी अपने आप को अच्छी तरह से तैयार करने की बाद में हम शिक्षा के बाद कुछ दिन के बाद दोनों मुनि के पास पहुंच जाते हैं। मुनि को कहते हैं हम विकसित होना चाहते हैं तो मुनि उनको आज्ञा देते। अब राज्यपाल जब अपने पुत्र को दोनों विकसित होते, अब पति पत्नी के उसके साथ पति पत्नी के राजा रानी की दीक्षा होने के बाद दोनों अलग अलग, दोनों के रास्ते अलग, क्योंकि वो साथियों के साथ रहेगी, ये तो संतों के साथ रहेगा और सब अलग अलग हो जाती है, जिसके नाते कुछ नहीं रहता है और दोनों अपनी अपनी इच्छा से साझा और साझा करते हैं अपने लक्ष्य को आगे। हमने कुछ दिनों से ये करने की कहा, इसलिए कहीं खबर खाना करता और आगे वो कोई नई कहानी बनाने का भाव रखता, इसी के साथ भगवान महावीर को सबक वंदना। वीतराग काती महान साधक महातपस्वी युक्तदान आचार्य श्री महासमंदी को सबक वंदना। उन्हें मोक्ष कुमार उत्तराधीन प्रकार 29 बार चल रहा है। भगवान से जिज्ञासाएं की जा रही है और भगवान की जिज्ञासाओं को समाहित कर उन्हीं क्रम में एक जिज्ञासा की गई। प्रायश्चित करने भंते जीवे किम जानी कि भगवान प्रायश्चित करने से जीव क्या प्राप्त करता है। भगवान समाधान की भाषा में कहते हैं प्रायश्चित करने पाव कम्मम विशोहीन करने निर्दीकारे भवई सम्मम च नम प्रायश्चितम परिवच्यमाने मग्गम च मग्गफलम च विशोहे आयारम च आयारफलम च आराहि। कि प्रायश्चित करने से पाप कर्मों की विशुद्धि होती है और आदमी निरधिकार हो जाता है। निरधिकार क्या होता है? निर्धिकार 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 अधिकार से मुक्त। हाँ, अधिकारों से मुक्त, दोषों से मुक्त।
आपको जो दोष लगा है उस दोष से वह मुक्त हो जाएगा। सम्यक प्रकार के मार्ग को स्वीकार करने वाला व्यक्ति मार्ग और मार्ग फल का विशोधन करता है तथा आचार और आचार फल की आराधना करता है। तो ये प्रायश्चित के लाभ बताए। एक तो पाप कर्मों की विशुद्धि हो जाती है, अगर पाप कर्मों से विशुद्धि होगी तो निर्विकार हो जाएगा, दोष रहित हो जाएगा, किसी प्रकार का दोष नहीं रहेगा और उससे उसकी मार्ग की और मार्ग फल की प्राप्ति होगी। ये क्या होता है? मार्ग और मार्ग फल की प्राप्ति, ये क्या होता है? मार्ग और मार्ग फल की प्राप्ति। मार्ग यानी चलना और आगे चल के उसका लाभ मिलना। आगे वाले रास्ते में चलेंगे, हाँ? तो कितने रहेगी हम? मार्ग का मतलब है, अपन मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था, तीर्थंकर भगवान के लिए हम कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभय दयानम, चक्षु दयानम, मग्ध दयानम। मग्ध दयानम भगवान मार्गदाता होते हैं, मार्ग को देने वाले होते हैं, रास्ता देने वाले होते हैं। ये रास्ता नहीं, मोक्ष का रास्ता, मोक्ष का मार्ग, मोक्ष की 4 मार्ग बताए गए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। तो जब हम प्रायश्चित करते हैं, दोष मुक्त होते हैं, तो हम सम्यक प्रकार से मोक्ष की आराधना करते हैं, मोक्ष मार्ग पर बढ़ते जाते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व की सम्यक आराधना करते हैं। और जब इनकी सम्यक आराधना होती है तो फिर फल की प्राप्ति होती है, और उसका फल क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। ज्ञान दर्शन चारित्र और तत्व की जब सम्यक रूप से आराधना होगी तो कर्म क्षय हो जाएगा, और जिस क्षण आठों ही कर्म खत्म हो जाएंगे सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रायश्चित करने से मार्ग और मार्ग फल की प्राप्ति होती है, आचार और आचार फल की प्राप्ति। हमारा जो आचार है, चारित्र है, उस चारित्र की और उसका फल भी वही मोक्ष की प्राप्ति है। तो उसकी प्राप्ति हो जाती है, उससे सम्यक प्रकार से मोक्ष मार्ग की या आचार की आराधना होनी चालू हो जाती है। हाँ। तो प्रायश्चित का अपना एक महत्व है। मनुष्य के लिए कहा गया है, मनुष्य भूलों का पुतला है, गलतियों का पुतला है, गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन गलती हो जाए और सामान्यतया ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जो अपने दीर्घ लंबे जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई भूल नहीं करे, गलती नहीं करे, ऐसी संभावना लगभग नहीं रहती है। तीर्थंकर भगवानों से भी कहते कोई न कोई भूल हो जाती है। भगवान ने सब प्रशिक्षण दे रहे थे, वो प्रशिक्षण भी एक तरह से प्रभाव ही था। असली मर्जी किसी की शिक्षा तो दी गई थी, हम उसे लोकोत्तर मार्ग नहीं मानते, और उस समय जो ठीका मानने की शिक्षा दी गई वो जो ताकि उन्होंने तो से शिक्षा दे दी, लेकिन वही उनके भारी कर्म बंधन का गलती की तो गलती तो कोई करो, चाहे तीर्थंकर होने वाला जीव हो चाहे सामान्य जीव, पाप किसी का बाप नहीं है, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। तो भगवान के भी अंतराय कर्म का बंद हो गया। भगवान महावीर सतमस्त काल के अंदर तीर्थंकर भगवान किसी को दीक्षित करते नहीं है, लेकिन वो साधक को दीक्षित कर दिया, चेला बना दिया, तू पात्र को चेला बना दिया।
तो उसका परिणाम भगवान को तीर्थंकर बनने के बाद भी भोगना पड़ा। तेजोलेस्या का प्रयोग और तेजोलेस्या की शिक्षा भी किसने दी थी? भगवान ने ही बताई थी। छद्मस्त काल के अंदर जब उसने वो उस ऋषि को देखा जो बार बार जुओं को ले रहा था, माथे में डाल रहा था, तो उसको छेड़ दिया गोसालक ने कि तुम तो जुओं के सैयातर हो, जुओं के सैयातर हो। अब बार बार कहने से वो भी उग्र हो गया, आवेश में आ गया, गुस्से में आ गया और उसने गोसालक के ऊपर तेजोलेस्या छोड़ दी। उस समय गोसालक खत्म हो जाता, लेकिन उस समय भगवान का मोहनीय कर्म उदय में आ गया, चेले के प्रति मोह जागृत हो गया और उन्होंने भी शीतोलेस्या का प्रयोग करके उस तेजोलेस्या को शांत कर दिया। लब्धि का प्रयोग करना भी शास्त्र कहते हैं प्रमाद का कारण है। तो भगवान महावीर से भी वो एक तरह से प्रमाद हो गया, उन्होंने भी लब्धि का प्रयोग किया और गोसालक को बचा लिया। फिर गोसालक ने पूछा, अरे ये क्या थी? तो भगवान ने उसको तेजोलब्धि के बारे में बताया, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, इसकी विधि क्या है, वह विधि बता दी। अब कहते हैं पात्र को ज्ञान देना तो ठीक है, कुपात्र को ज्ञान दिया जाता है, वह ज्ञान अनर्थ का कारण बन जाता है। तो उस गोसालक को ज्ञान तो दे दिया, अब गोसालक ने मुझे भी यही लब्धि प्राप्त करनी है, उसने भी उस कठोर विधि का पालन किया और तेजोलब्धि को प्राप्त कर लिया। और भविष्य में उसने उसी लब्धि को भगवान के ऊपर भी छोड़ दिया। भगवान का शरीर झुलस गया, भगवान को वेदना भी हुई। तो तीर्थंकर होने वाले जीव भी कई तरह के प्रमाद कर लेते हैं। स्वयं भगवान अरिष्ट नेमि के साथ भी आता है कि उन्होंने भी जब वासुदेव कृष्ण के ऊपर जरासंध युद्ध कर रहा था, तो अरिष्ट नेमि भी उस युद्ध के अंदर उन्होंने भाग लिया था। तो हम उस युद्ध में जो भाग लिया और युद्ध में उन्होंने जिस किसी को मारा किया, उसे हम तीर्थंकरों की सही क्रिया नहीं कहते, वह तो सारी असंयम की क्रिया ही है। चक्रवर्ती शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान, अरनाथ भगवान, तीनों चक्रवर्ती थे। 6 खंड को जीता था, 6 खंड का शासन किया था। तो वो 6 खंड का शासन करना वह कोई उनकी धार्मिक क्रिया नहीं थी, वह सब तो अधार्मिक क्रियाएं थी। और चक्रवर्ती हजारों रानियों के साथ शादियां करते हैं, तो वह कोई उनकी धार्मिक क्रिया नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान ने जो कुछ किया वह सब सही है, ऐसा नहीं। जो लौकिक काम किए वो लौकिक ही है, कर्म बंधन का कारण है। जो लोकोत्तर कार्यों में उन्होंने अपनी शक्ति लगाई है वही उनका धर्म है, वही उनकी संयम की साधना है। तो गलतियां मनुष्य जीवन में हर किसी से संभावित है, लेकिन गलती को प्रश्रय नहीं दिया जाए। और गलती हो गई है तो उस गलती का प्रायश्चित ले। और प्रायश्चित भी कैसा प्रायश्चित? सम्यक प्रायश्चित, माया सहित नहीं, कपट सहित नहीं, कम या ज्यादा नहीं। ज्यादा लेना भी दोष, कम लेना भी दोष। तो जो सम्यक रूप से प्रायश्चित ले जाता है वो अपने दोषों की विशुद्धि कर लेता। भगवान महावीर ने प्रायश्चित के भी अनेक प्रकार और साधु के लिए 10 प्रकार के प्रायश्चित निर्धारित किए। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के प्रायश्चित। एक तो है आलोचना, गुरु के सामने अपने दोषों की आलोचना कर लेना,
गुरु के सामने अपने दोष को प्रकट कर लेना सरल मन के साथ में, जैसा भी हो गया है वो कर। दूसरा प्रतिक्रमण, यह भी प्रायश्चित का एक प्रकार है। किए हुए पापों से निवृत्त होने के लिए, दूर होने के लिए मिच्छामि दुक्कडम, मेरे ये पाप अब क्या हो जाए, निष्फल हो जाए, मैं क्या करता हूँ, इन दोषों से दूर होता हूँ। और उसके लिए वह क्या करता है, वर्तमान में कायोत्सर्ग आदि करता है और उन कर्मों को निवृत्त करने का प्रयास करता है और भविष्य में वैसा कार्य पुनः नहीं हो वैसा वह प्रयास करता है और उसके लिए प्रत्याख्यान वगैरह भी करता है ताकि शुद्धिकरण होता रहे। और तीसरा तदुभय, यानी आलोचना भी और प्रतिक्रमण भी दोनों किए जाते हैं। आलोचना करे और आलोचना करके प्रतिक्रमण करे। फिर विवेक रखें, जैसे साधु के लिए कहा गया है कि आया हुआ जो आहार है, लगता है कि आहार शुद्ध नहीं है, विधि सहित नहीं है, तो फिर उसका विवेक यही कहता है कि ये आहार मेरे लिए ग्राह्य नहीं है। उसको क्या करे, परिस्थापित कर दे, उसका परिस्थापन कर दे, विसर्जित कर ले। और व्युत्सर्ग, चतुर्विंशति स्तव के साथ कायोत्सर्ग करना, अपने शरीर के ममत्व को क्या करना, कम करना या दूर कर देना। फिर तप, अनशन, उनोदरी, जो 12 प्रकार की निर्जरा के भेद बताए गए हैं, वह तप करके अपने दोषों को उस तप के द्वारा निर्जरित कर देना, उन कर्मों को निर्जरित कर देना। छेद, कुछ प्रायश्चित और ज़्यादा बड़े होते हैं तो उसके लिए फिर संयम जीवन को घटा दिया जाता है, उसको कहते हैं छेद प्रायश्चित। तो संयम जीवन को कैसे घटाएंगे कि किसी के 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो उस 4-6 महीने के अंदर जितने भी दीक्षित हैं वे सब क्या हो जाएंगे, उनसे बड़े हो जाएंगे। जिनको आज तक वह छोटा मानता था और वे छोटे उनको वंदना करते थे, अब वो क्या करेगा, उनको वंदना करेगा। ये छेद प्रायश्चित, और ये भी एक तरह से बहुत बड़ा प्रायश्चित है। और दोष जब बड़ा होता है तो प्रायश्चित भी उसके अनुरूप दिया जाता है। और उससे भी आगे मूल प्रायश्चित में पुनः नए सिरे से ही दीक्षा दी जाती है। उसमें तो जितने उस कालमान के दौरान छोटे संत थे वे बड़े होते हैं, लेकिन इसमें तो सबके सब बड़े हो जाते हैं। तो पुनः नई दीक्षा को अंगीकार करना, व्रतों का पुनः आरोपण करना, और फिर अनवस्थाप्य, 9वां प्रायश्चित है अनवस्थाप्य, तपस्या पूर्वक पुनः व्रत का आरोपण करना। नई दीक्षा तो लेनी, लेकिन उसके साथ में और भी कुछ करना। जैसा दोष था उस दोष के अनुरूप पहले तपस्या की जाए और उसके बाद में नई दीक्षा को अंगीकार किया जाए। ये 9वां प्रायश्चित। और 10वां प्रायश्चित पारांतिक, अनेक बार आप सुनते हैं 10वां प्रायश्चित, 10वां प्रायश्चित। 10वां प्रायश्चित सबसे बड़ा प्रायश्चित है और उसमें नई दीक्षा तो आती ही है, लेकिन उससे पहले उसकी भर्त्सना होती है, अवहेलना होती है। एक तरह से अपमानजनक स्थिति से गुजरना पड़ता है। अपनी गलती को परिषद के बीच में रखना पड़ता है
और उसके बाद में उनको साधु वेश से हटाया जाता है और एक तरह से पोतिया वगैरह बंधाने की भी परंपरा रही थी। और उसके बाद साध्वियों को भी वंदना करवाई जाती है। जैन शासन की परंपरा के अंदर पुरुष प्रधानता रही है और पुरुषों की साधना को साध्वियों की साधना से विशिष्ट माना गया है। और यहाँ तक आगम कहते हैं कि एक दिन का दीक्षित संत और 100 साल की दीक्षित साध्वी है, वो 100 साल की दीक्षित साध्वी भी आज के दीक्षित संत को वंदना करे, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, कोई भी पोस्ट हो, चाहे प्रमुखा का पद हो, लेकिन संतों से तो वह छोटी ही रहे। तो आज भी अनेक परंपरा में मैंने सुना कि साध्विया श्रावकों से, पुरुष श्रावकों से वंदना भी नहीं करवाती, कि नहीं, पुरुष प्रधान होते हैं और पुरुषों के बीच में साध्विया प्रवचन भी नहीं देती हैं। ऐसा संभवतया तथागत की परंपरा के अंदर ऐसा विधान है कि पुरुषों से वंदना नहीं करवाई जाती। ये बात मुझे इस बार ही, पिछले साल ही शायद ज्ञात हुई थी कि हम भाइयों से वंदना नहीं करवाते हैं। और कुछ बाद में और ज्ञात हुआ कि भाइयों को स्वतंत्र सेवा भी नहीं कराते। परिवार के भी सदस्य है, महिलाएं हैं, तो उनके साथ में उनको सेवा करवा देते। स्वतंत्र रूप से पुरुषों को मंगल पाठ भी नहीं सुनाते हैं। ऐसा मंदिर मार्ग की परंपरा के अंदर कुछ कुछ परंपरा में, सारी परंपराओं में नहीं है, और कुछ कुछ परंपराओं में संत मौजूद है तो साध्विया प्रवचन नहीं करती है। संत मौजूद है तो साध्विया प्रवचन नहीं देगी, लेकिन अपने यहाँ ऐसा विधान नहीं है। साध्विया प्रवचन भी करती है, भाइयों को सेवा भी कराती है, मंगल पाठ भी सुनाती है, भाइयों के बीच में भी वो प्रवचन वगैरह कर सकती है। तो 10 प्रायश्चित के अंदर साध्वियों को वंदना करना, जितनी भी साध्वियाँ हैं उनको विधि सहित 3 बार उठ बैठ के सभी साध्वियों को अलग अलग वंदना करना, और उसके बाद संतों को भी, संतों को तो बाद में भी करना ही पड़ेगा, वंदना करना, और उसके बाद नई दीक्षा को, पहले तो परिषद के बीच में अपनी गलती को स्वीकार करना, गलती को रखना, फिर साध्वियों को वंदना करना, और उसके बाद नई दीक्षा लेना। तो वर्षना पूर्वक, अवहेलना पूर्वक उसे दीक्षा दी, ये बहुत बड़ा प्रायश्चित है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक गलती की फीलिंग भीतर तक नहीं हो और उसे शुद्ध करने का प्रयास नहीं होता है, तो फिर विशुद्धि भी नहीं होती है, शुद्धिकरण भी नहीं होती है। तो भगवान महावीर ने शुद्धिकरण के लिए अलग अलग रूप में प्रायश्चित का विधान किया। जैसा प्रायश्चित दोष उसके अनुरूप प्रायश्चित, और ऐसा भी कहा गया एक ही दोष है लेकिन अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग रूप में प्रायश्चित मिल सकता है। दोष एक जैसा है लेकिन फिर भी 2 अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रायश्चित, एक को ज़्यादा एक को कम। आप कहेंगे ये तो पक्षपात है, अन्याय है, ऐसा क्यों? एक घटना आती है, एक राजा था और उस राजा के सामने 2 चोरों को उपस्थित किया गया। एक था चरवाहा और एक था ब्राह्मण। दोनों ने मिलकर एक जगह चोरी की प्लानिंग की और चोरी के लिए गए, चोरी कर भी ली लेकिन पकड़े गए।
तो पकड़े गए। ऐसा कहते हैं, गांधी जी कहते थे, कितना सही है कितना गलत है भगवान जाने। मैं नहीं कह रहा हूं कि चोरी करना बुरा नहीं है, पकड़े जाना बुरा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं और जैन आगम भी नहीं कहते। दोस्त चाहे छुपकर कहो पकड़े जाओ या नहीं पकड़े जाओ, दोस्त के बारे में सोचना ही दोष है, दोस्त के बारे में सोचना ही दोष है, करना तो बहुत दूर की बात है। मन में भी आ गया तो प्रायश्चित का कारण है। तो राजा के सामने उनको प्रस्तुत किया गया, क्योंकि वे तो स्पष्ट रूप से पकड़े गए थे, प्लानिंग तो की थी, क्रिया भी की थी और उसके बाद में पकड़े गए थे। तो राजा ने उनके पूरी बात सुनी, रिपोर्ट ली गई और फिर छोटी चोरी थी, बहुत बड़ा दंड नहीं था। तो राजा ने कहा इस चरवाहे को 20 कोड़े मारे जाए और इस ब्राह्मण को 30 कोड़े मारे जाए। मंत्रियों ने ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया, राजन ये तो न्याय व्यवस्था नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। दोनों ने साथ में प्लानिंग की, दोनों की सहभागिता बराबर थी, दोनों ने साथ में चोरी की है, दोनों साथ में पकड़े गए हैं, तो दंड दोनों को अलग अलग क्यों, दंड अलग अलग क्यों। राजा ने कहा आप लोगों की बात उचित है, दोनों का अपराध एक जैसा है, फिर दंड अलग। तो राजा ने कहा ये चरवाहा है, ये अज्ञानी है, इसके पास में कोई ज्ञान नहीं है, इसने अज्ञानता के वशीभूत होकर गलती की है। और यह ब्राह्मण है, शास्त्रों का ज्ञाता है और वह दूसरों को शास्त्रों का ज्ञान देता है और ज्ञान होते हुए इसने जानबूझ के अपराध किया है, इसलिए ये ज्यादा दोष का भागी है। उसको तो ज्ञान ही नहीं था, लेकिन इसको तो ज्ञान था, ज्ञान होते हुए इसने अपराध किया है, इसलिए इसका दोष बड़ा है। तेरापन धर्म संघ में भी एक दालगनी के समय की घटना है, बहुत बड़ी घटना है, समय इतना नहीं मेरे पास में, लेकिन संक्षेप में एक संत थे और संतों ने कोई गलती कर ली, उनको प्रायश्चित दे दिया। कुछ समय बीता, फिर वही गलती दोहरा दी गई और प्रायश्चित दे दिया, फिर एक बार और प्रायश्चित दे दिया, चौथी बार उसको प्रायश्चित, बड़ा प्रायश्चित दे दिया गया। तो उस संत ने कहा गलती मेरी हुई है और गलती का प्रायश्चित मुझे मिलना चाहिए, लेकिन मुझे जो प्रायश्चित दिया गया है वो प्रायश्चित ज्यादा है, ज्यादा भी नहीं दे सकते, चाहे आचार्य भी अगर ज्यादा देते हैं तो वे स्वयं प्रायश्चित के भागी है। तो उन्होंने अपनी बात रखी बहुश्रुत संतों के सामने, संतों ने बात रखी आचार्यों के सामने कि आपने जो प्रायश्चित दिया, प्रायश्चित विधान के अनुसार वो प्रायश्चित तो ज्यादा दिया जा रहा है। तो दालगनी ने कहा अदालत लगा देते, वो चाहे उसे अपना वकील बना दे और शास्त्रों के आधार पर प्रूफ कर ले कि मैंने प्रायश्चित ज्यादा दिया। अब दालगनी तो वैसे भी बहुत कड़क संत थे, कड़क आचार्य, भला उनके विरोध में कौन वकील बने, तो कोई बनने के लिए भी तैयार नहीं। फिर दालगनी ने कहा कोई भी वकील बनेगा, मेरी तरफ से वो निर्भय रहे, शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर वो प्रूफ करता है, मैं अपना प्रायश्चित वापिस ले। कहते अदालत लगती है, कुछ संत
आचार्यों की तरफ से वकील थे और कुछ संत उस दोषी संतों की तरफ से वकील थे और पूरी कोर्ट चली और एक एक शास्त्रों के प्रमाण दिए गए, एक के बाद दूसरा तर्क प्रस्तुत किया गया। बहुत लंबा हिस्सा है। और अंत में जाकर जब दोनों तर्कों के तर्क वितर्क आते गए, उसके बाद में डाल गई आचार्य को। उन्होंने कहा कि महानिषिद्ध सूत्र के अंदर ये आया हुआ है कि एक ही व्यक्ति बार बार उसी गलती को दोहराता है तो उसे उन सारी गलतियों को देखकर उससे ज्यादा भी दंड दिया जा सकता है। ये बात किसी के भी ध्यान में नहीं। महानिषिद्ध सूत्र में ये भी आया हुआ है कि प्रायश्चित को फिर पिछला प्रायश्चित भी सारा देखा जाए और उसके आधार पर उसे दंड दिया जाए। तो प्रायश्चित का अपना एक विधान है और उस विधान के अनुसार ही प्रायश्चित दिया जाता है। और प्रायश्चित भी हर कोई नहीं दे सकता है। जब तक प्रायश्चित देने की योग्यता नहीं आ जाती, कई बार तो अग्रणी भी बना दिया जाता है। अग्रणी बनने के बाद भी अगर उसका कालमान नहीं आया है, वो प्रायश्चित नहीं दे सकता है। फिर आचार्य नियुक्त करते हैं उनके साथ में किसी बड़े संतों को, प्रायश्चित ये देगा। अग्रणी तो वो है, लेकिन प्रायश्चित विधान के लिए दूसरे संत को, क्योंकि प्रायश्चित देने का अधिकारी भी एक विशिष्ट संयम पर्याय के बाद में मिलता है और उसके साथ में उस विधि की ज्ञान भी होने के बाद में प्रायश्चित का देने का अधिकारी बनता है। तो प्रायश्चित को जैन शासन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रखा गया है और ये विशुद्धिकरण का बहुत बड़ा साधन है। और जो मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग पर निर्दिष्ट और दोष रहित होकर आगे बढ़ाता है और मोक्ष फल की प्राप्ति को करवाता है। इसलिए हम प्रायश्चित के भी महत्व को जाने, समझे, पहचाने और चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, प्रायश्चित का विधान सबके लिए, श्रावकों के लिए भी भगवान ने प्रायश्चित का विधान किया है। तो जो भी गलती हो जाती है तो शुद्ध भाव से, सरल भाव से, माया और कपट से रहित होकर अपनी गलती का शुद्धिकरण कर ले, तब तो श्रावकत्व भी सुरक्षित रह जाएगा, साधुत्व भी सुरक्षित रह जाएगा। ओम अर्हम। अपने तपस्या के बारे में वर्णन चल रहा था। श्रावक संदेशिका के अनुसार एकासन का आहार करने का समय अधिकतम 1 घंटा रह सकता है, उससे अधिक होने पर एकासन नहीं माना जाएगा। तेरापंथ परंपरा में और वर्तमान परंपरा में एकासन के लिए नियम बनाया गया है कि 1 घंटे से ज़्यादा बैठकर अगर एकासन किया जाए तो उसे एकासन नहीं माना जाए। पुराने समय में गुरुदेव तुलसी के प्रारंभिक युग में भी कह सकते हैं, कई लोग 10 बजे बैठ जाते थे और 2-3 बजे तक बैठे ही रहते थे। पहले चाय पी ली, दूध पी लिया, फिर खाना खा लिया, फिर दोपहर को चाय पी ली, तो अब मेरा एकासन ये फिर क्या है। अच्छा, इसलिए ये एकासन जैसी बातें नहीं है। और उसमें फिर सो भी जाते थे, हाँ, और सिरक के अपने स्थान पे भी चले जाते थे। तो तपस्या को भी क्या है, विकृत कर लिया गया था। तो फिर जब समस्याएं पैदा होती है तो कोई न कोई समाधान भी निकालना पड़ता है। तो आचार्य श्री तुलसी के युग से फिर एक नियम बन गया था कि एकासन करने वाला 1 घंटे से अधिक बैठकर एकासन नहीं करे। 1 घंटे की सीमा कर ली गई। किसी परंपरा में 48 मिनट की भी सीमाएं हो सकती है। अपने यहाँ एकासन के लिए 1 घंटे की है और एक एकल थाना तपस्या है, उसके लिए 48 मिनट की सीमा का विधान है।
आइंबिल में नमक युक्त वस्तु नहीं खाई जाए। आइंबिल करते हैं तो आइंबिल का 13पन धर्म संघ में जो विधान है, आइंबिल के अंदर एक धान का प्रयोग ही होना चाहिए। पहली बात, अगर आपने गेहूं की चीज ली है, द्रव्य हो सकता है 2, 4, 5 भी हो, लेकिन धान एक ही होना चाहिए। जैसे गेहूं है तो गेहूं की रोटी है, गेहूं का खाखरा है, गेहूं की घुघरी है, ये कोई भी चीज हो सकती है। लेकिन धान, गेहूं है तो गेहूं, चावल है तो चावल, मूंग है तो मूंग, चना है तो चना। एक तो एक धान रहे, और वह भी उसमें किसी प्रकार का विगय का प्रयोग नहीं हो, घी, तेल, दूध, दही इनका प्रयोग नहीं हो, कोई भी प्रकार की चिकनाहट मात्र का प्रयोग नहीं हो, और नमक का प्रयोग भी नहीं हो, न काला नमक, न सेंधा नमक और न सफेद नमक, कोई भी प्रकार का नमक का प्रयोग नहीं हो। तो आइंबिल में नमक युक्त वस्तु नहीं खाई जाएगी। अंकुरित चने को अचित करके आइंबिल में प्रयुक्त करने में आपत्ति नहीं है। कोई चना है, चना सूखा चना होता है, सूखे मूंग होते हैं, सूखे मोट होते हैं, उनको वापस भिगो देते हैं। तो भीगने के बाद में अगर उसे एक सीमा से ज़्यादा भिगो दिया जाता है या उस प्रोसेस से भिगो दिया जाता है तो वे क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित हो जाते हैं तो अंकुरित है तो वो तो सतित है, उसे तो आइंबिल एकासन में खाना ही नहीं है। लेकिन वो अंकुरित धान अगर उबाल दिया जाता है, अचित कर दिया जाता है, उबाल दिया जाए या सेक दिया जाए, सेक दिया जाए, तलना नहीं है, तेल घी का तो प्रयोग करना ही नहीं है, लेकिन अगर उसे वो मिट्टी वगैरह के अंदर, नमक में भी नहीं सेकना है, नमक युक्त भी नहीं करना है, या गर्म पानी के अंदर उबाल दिया गया है, किसी भी प्रोसेस से उसे अचित कर दिया है, तो फिर उसे आइंबिल में प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। आज इतना ही रखते हैं। कल रात को आप सूचना दोगे, उपवास की बारी, आज श्रावण शुक्ला सप्तमी का दिन है और कल पहली आठम है, 2 आठम है, उसमें से कल पहली आठम है। तो आज के उपवास कांताबाई सेन और अभिषेक लूनिया, और कल आठम के उपवास रहेंगे जगदीश जी सेन और मंजूबाई, उनके कल के उपवास रहेंगे। और सातम है, सातम का उपवास तारा गोलेचा और जसराज गोलेचा, और कल अष्टमी का है वीरता बांठिया का। परसों दूसरी आठम के लिए किसी एक को तैयार करना होगा एकासन के लिए, एक दिन के लिए। और जाप की बारी कल आठम है, परसों भी आठम है। बाबूलाल जी के, हाँ उनका नम का है, वो आएगी जी है। अच्छा, आज तो 2 नाम है ना। अभिषेक लूनिया के साथ होगा मेरे ख्याल से। जानकार भाई, अभिषेक के उपवास है, ध्यान में नहीं है कि है ही नहीं, पता नहीं है। आज है 31 तारीख, आज का जाप भावना साजे, और कल, अच्छा यही है भावना, चलो भावना सिंह में। और कल 1 अगस्त नया महीना चालू हो जाएगा। कल का जाप है सुरेश जी चोपड़ा के यहाँ पर।
तो फिर किसका करना? रुपेश जी मालूम का। तो कल आप उनको सूचना कर देना, वो अभी तो यहाँ नहीं है आज तो। कल का जाप रहेगा रुपेश जी मालूम का, फिर 2 तारीख का वापस सेट करना पड़ेगा। उपवास के प्रत्याख्यान। देवगुरु धर्म की साक्षी सु कल सवेरे सूर्योदय तक 3 आहार के त्याग है, रात को 4 आहार के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। एकासन का प्रत्याख्यान। देवगुरु धर्म की साक्षी सु कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है, सचित्त खाने के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है, रात को 4 आहार के त्याग है। आज का 1 दिवसीय प्रत्याख्यान मिर्ची वड़ा खाने का त्याग है। हाँ, सूचनाएं। देवगुरु धर्म के साक्षी कल सवेरे सूर्योदय तक 3 आहार के त्याग है, रात को 4 आहार के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। जीवन की ओर एक कदम है। मनोहर समिति बाड़मेर के निर्देशन में जिला पंचायत मंडल बाड़मेर, वर्तमान संस्कार पाठशाला एवं ज्ञानशाला बाड़मेर के संयुक्त तत्वाधान में विशेष आयोजन पर्यावरण जागरूकता अभियान पर भावपूर्ण नाटक एवं संस्कारों का महत्व और जैन धर्म के 16 महासत्यों के जीवन को दर्शाती प्रभावशाली नाटिका। पावन सानिध्य में इस प्रधानाचार्य श्री महासमन जी के समर्पित शिष्य मुनि श्री यशोद कुमार जी एवं भट्टी मुनि मोक्ष कुमार जी के दिनांक 1 अगस्त 2025 शुक्रवार। समय रात्रि 8 बजे से शाम 13 बजे भवन प्रताप जी के मुख्य अतिथि होंगे श्री आतुराम जी मेघवाल विधायक होकर। अति विशिष्ट अतिथि श्री निगुणकरण जी बोलरा, उपाध्यक्ष नकोड़ा जी पीठ, अध्यक्षता श्रीमान सोहन जी कोलेचा, पूर्व अध्यक्ष अकोड़ा जैन समाज बाड़मेर, संचालन श्री कैलाश जी बोरा, वरिष्ठ संचालक। आप सभी श्रद्धालु जन के सादर आग्रह है कि अपनी सक्रिय उपस्थिति देकर पुण्य आयोजन को सफल बनाए। तो सभी कल समय का ध्यान रखें, 8 बजे अपने साथ में आप लेके आए, प्रोग्राम अच्छा होगा और उपस्थिति अच्छी होगी। और एक अपने जो सम्यक दर्शन कार्यशाला जो उसमें इस बार विषय आचार्य जिनको एग्जाम देना है वो भी नाम लिखा, तो मैं अभी 5 बुक लेके आई हूँ, तो फिर उस हिसाब से निकलने उधर जाएगी तो वो बुक्स लेके आ जाएगी, लेकिन जिनको एग्जाम देना मेरे नाम लिखो उस हिसाब से बुक लेके आएगी, फिर ऐसे ही बनी रहती है। तो नाम मेरे को लिखा के जाए, जो एकदम सेप्टेम्बर में एग्जाम होती है, अभी नहीं है सेप्टेम्बर में। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तु धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नत्तु धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या।